नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का सादर धन्यवाद। मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपने देखी और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने उससे स्वास्थ्य लाभ जरूर उठाया होगा। अब कुछ लोगों के ऐसे सवाल हैं जो ये चाहते हैं कि हम सदा स्वस्थ रहें, या अगर हम किसी रोग से पीड़ित हैं तो हमें कितने दिनों तक उससे संबंधित चिकित्सा, चाहे वो औषधि रूप में हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी भी पैथी के रूप में हो, लेनी है और कब तक हमें परहेज करना है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ रहूं और खाद्य पदार्थ, दुनिया के जितने भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं सबका सेवन करता रहूं। अब ये संभव है या नहीं है? ये सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए वात पित्त कफ तीनों सामान्य दृष्टि में रहने चाहिए। अब वो सामान्य दृष्टि में कैसे रहें? तो आपको स्वयं को अनुशासन में रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आयु के चरण के अनुसार और काल के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार अगर आप अपने भोजन का चयन कर संपूर्ण पालन करते हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। और अगर आप उस चरण के बाहर निकलते हैं, अपनी प्रकृति से विरुद्ध भोजन करते हैं या ऐसे भोजन का प्रयोग करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, जैसे उदाहरण के तौर पे नमकीन चीज़ों के साथ दूध का सेवन करना या चाय के साथ नमकीन का सेवन करना या खीर के साथ दही का सेवन करना, यानी दो ऐसे पदार्थ जिनका आपस में तालमेल ना हो, ऐसे पदार्थों को सेवन करने से पाचन पोषण मरम्मत का काम जहाँ कहीं भी हो सकता है वो शरीर नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपनी प्रकृति को जानें, ऋतुचर्या का संपूर्ण पालन करें तो और ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनका आपस में गुण धर्म एक हो, तो आप रोग से संपूर्ण रूप से बच पाएंगे। अब सवाल ये उठता है, जो लोग गंभीर रूप से किसी रोग से ग्रस्त हैं तो वो उसकी चुंगल से कैसे बाहर आएं? मैंने बहुत सारे ऐसे रोगी देखे जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं हो रहा। आखिर उनको लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, या तो वो जल्दी जल्दी डॉक्टर बदल रहे हैं। एक डॉक्टर उनको ठीक से समझ नहीं पाता, तभी वो डॉक्टर को चेंज कर देते हैं, या वो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं कर रहे हैं, या उस रोग के होने के जो कारण है उसके अनुसार जिस जिस भोजन को उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए वो उसका पूर्ण रूप से परहेज नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो रोग पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप
ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं और जीवन का संपूर्ण आनंद उठाऊं, तो उसके लिए आप पहले अपने आप को अनुशासन में रहने की आदत डालें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 1 गिलास से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद सोच आदि से निर्वृत्त होकर आपकी प्रकृति के अनुसार जो भी योगासन, प्राणायाम या मुद्रा उचित हो उसे ध्यान पूर्वक करें। जब योग को शरीर मन से ग्रहण करता है तब योग का संपूर्ण लाभ शरीर को तुरंत होता है, यह आप महसूस करेंगे। उसके लिए पहले मन को एकाग्रचित्त करो। मन को एकाग्रचित्त करने के लिए आप ध्यान का सहारा लो। अपने शरीर के चक्रों में से किसी एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। उससे आपका मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो वो योग और प्राणायाम, मुद्रा आदि सभी योगासनों को मन से ग्रहण करेगा, जिसका संपूर्ण लाभ आपको होगा, जिसके लिए आपको इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, जिन लोगों को कमर दर्द है, या जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को माइग्रेन है, वो लोग बिना किसी औषधि के प्राकृतिक चिकित्सा से, अनुशासन में रहकर आहार चिकित्सा से अपने आप को इन रोगों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। याद रखिए, अनुशासन में रहना, आहार चिकित्सा का संपूर्ण पालन करना गंभीर से गंभीर रोग की सफल चिकित्सा है। हाँ, अगर वात, पित्त, कफ में तीनों में से कोई भी दोष प्रकुपित है, कम है तो जल्दी लाभ होगा, और ज़्यादा है थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा है तो बहुत समय लगेगा। हमें उस समय तक अपने आप को कठोरता के साथ मन को अनुशासन में रखने की आदत डालनी होगी। आपको लाभ होगा ही होगा, लेकिन आपको इसको विश्वास के साथ ग्रहण करना होगा। आज आपने किसी भी नेचुरोपैथी डॉक्टर से कोई भी चिकित्सा ली तो 2 दिन बाद आप सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा आराम हो जाए, जबकि आपके शरीर में जो सालों से आप खा पी रहे हैं और आपके शरीर में जो अंदर मल जमा है, दोष प्रकुपित है, वो इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगा, उसका इतनी जल्दी शमन नहीं होगा। आपको उस शमन तक का इंतज़ार करना होगा और अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा, और चिकित्सा को ग्रहण करते हुए, अनुशासन का संपूर्ण पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। विश्वास रखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद प्राणदायिनी चिकित्सा है। इसे आप किसी भी एंगल से ये ना सोचे कि लाभ नहीं होगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। आगे और भी इससे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, मैं आपको 2 ही विषयों पे ज़्यादा बताऊंगा, जिसमें आपको योगा, आहार, ये दोनों मुख्य मेरे टॉपिक हैं, जिससे संपूर्ण रोगों का नाश हो सकता है और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। धन्यवाद।